नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले 11 दिनों से जो जिरह सुप्रीम कोर्ट में जारी है आर्टिकल 370 को लेकर के, अब उसके फैसले की घड़ी आ गई है। लेकिन इस बीच में आर्टिकल 35A को लेकर के भी खबरें जो आई है वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो 370 और 35A पर बातें कही है सुप्रीम कोर्ट में, उस बात को सुनकर के पूरी विपक्ष के वकील बौखला गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार और मोदी सरकार की जीत कैसे होती जा रही है आर्टिकल 370 पर, यह एक ऐतिहासिक जीत साबित होगी। और सुप्रीम कोर्ट का अब नजरिया जो है वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वह पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब केंद्र सरकार और भाजपा सरकार के समर्थन में आर्टिकल 370 पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और उस विचार को मजबूत करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं, जो कपिल सिब्बल दलीलों की लड़ियां लगा करके बैठे हुए थे। वह कपिल सिब्बल जो हमेशा आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे, दलीलें देते देते नहीं थकते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। आज पूरी तरह से चुप्पी साध ली उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलना शुरू करेंगे तो वहां पर हमारी दाल जो है वो नहीं गलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी जिस तरह से अपनी दलीलें और बातें रख रहे थे दोस्तों, कपिल सिब्बल का पसीना छूट रहा था। कपिल सिब्बल एक दलीलें देने लायक भी नहीं बचे और चुपचाप मौन व्रत धारण करके सुनते रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बातों को, क्योंकि झूठ का भंडाफोड़ आज नहीं तो कल तो होना ही था। और यह बखूबी जानते हैं कपिल सिब्बल कि मैं झूठ बोल रहा हूं। कपिल सिब्बल को पता है मैं झूठ का प्रोपोगेंडा रच रहा हूं। किसी विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए झूठी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और सुप्रीम कोर्ट का समय खराब कर रहे हैं। देश में ऐसे बहुत सारे केस पेंडिंग है दोस्तों, उस पे बहस क्यों नहीं हो रही है, यह सवाल अपने आप में उठता है। कपिल सिब्बल उन निर्दोष लोगों का केस क्यों नहीं लड़ते हैं। आर्टिकल 370 पर सुनवाई काफी अहम दौर पे पहुंच चुकी है। अब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले पर जिहादी हमले के बाद केंद्र ने यह मन बनाया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि बहुत सी चीजें हुई और पुलवामा 2019 की शुरुआत में हुआ, और यह कदम कई चीजों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था, जैसे संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आदि। दोस्तों, यह एक सुविचारित प्रशासनिक मुद्दा है और अच्छी तरह से सोचा गया है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है। अदालत में कम से कम 2 प्रमुख राजनीति दल धारा 370 का बचाव कर रहे हैं, जिसमें धारा 35A भी शामिल है। दरअसल अब लोगों को एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने कहा कि धारा 35A हटने से जम्मू कश्मीर में निवेश आना शुरू हो गया है और पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास होने से क्षेत्र में पर्यटन भी शुरू हो गया है। अब दोस्तों, ये दलीलें कौन दे रहा था, ये बड़ी बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से कही गई। केंद्र सरकार की तरफ से इतनी बड़ी दलीलें काफी थी विपक्ष को शांत करने के लिए। तुषार मेहता जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी पॉइंट रखी कि 35A हटने से निवेश बढ़ा है जम्मू कश्मीर में और पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास जब आए तो टूरिज्म बढ़ा, तो इसके आगे अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दलीलों से कन्विंस हो गए थे। और इतना कन्विंस हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने 35A पे क्या कहा, कि आर्टिकल
370 हटाने के बाद और 35A हटने के बाद जो शांति आई जम्मू कश्मीर में, वह आर्टिकल 370 और 35A लागू होने के बाद नहीं था। लेकिन 35A लागू होने से जम्मू कश्मीर में क्या क्या नुकसान हुए, यह जरूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बयां कर दी, जिससे पूरी तरह से विपक्ष बौखला गई और लोगों ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब केंद्र सरकार की तरह इशारा कर रही है और उनके फेवर में फैसला सुनाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि आर्टिकल 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को छीन लिया है। इसने नागरिकों से जम्मू कश्मीर में रोजगार, अवसर की समानता, संपत्ति अर्जित करने के अधिकार छीना है। ये अधिकार खास तौर पर गैर निवासियों से छीने गए हैं। अब बताएं आपको बड़ी खबर कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने आगे कहा कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और राज्य सरकार के तहत रोजगार का अधिकार आता है। ये अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये निवासियों के विशेष अधिकार थे और गैर निवासियों के अधिकार से बाहर किए गए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार एक एकल इकाई है, भारत सरकार एक शाश्वत इकाई है। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने यह बात तब कही जब केंद्र की ओर से तुषार मेहता जी ने कहा कि पहले की गलती का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ सकता है। हमने 2019 में पिछली गलती को सुधार लिया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक स्तर पर आप सही हो सकते हैं कि भारत का गणतंत्र एक दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर संविधान की तुलना में उच्च मंच पर है। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही तो पूरी तरीके से विपक्ष में बौखलाहट मच गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर इकलौती रियासत थी जिसका संविधान था और वो भी गलत था। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों, आज कांग्रेस की टुच्ची राजनीति और घटिया राजनीति की वजह से जम्मू कश्मीर झेल रहा है और साथ साथ वहां की जनता भी झेल रही है। कुछ ऐसे लालची नेता की वजह से, ऐसे निर्णय की वजह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए। ना जाने आज भी बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनको सजा भुगतना पड़ता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था कि वे कभी भी पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। यह क्लियर कह दिया था महाराजा हरि सिंह ने दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने धर्म पर आधारित राज्य बनाने की बात कही थी। नारायणी बसु और वीपी मेनन की किताब में इस बात का जिक्र है, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं उस बुक को। तुषार मेहता जी के दलीलों से पूरे विरोधी गैंग में विस्फोटक धमाका हो चुका है। सारे गोदी मीडिया बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जो दलीलें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी की तरफ से रखे जा रहे हैं, इससे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, यह तमाम लोग सीना पीट रहे हैं। वही कांग्रेस सरकार जो पूरी तरह से विरोध कर रही थी कि कैसे आर्टिकल 370 हटा दिए जम्मू कश्मीर से, अब वह भी फरफरा रही है। वो भी अब कन्नी काटते दिख रहे हैं, क्योंकि अब इन तमाम लोगों को पता चल गया है कि केंद्र सरकार के समर्थन में आर्टिकल 370 को लेकर के फैसला आने वाला है।